संविधान नहीं बचा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के कुछ पन्ने पलटे इंदिरा के दौर के। देखिए जरा, इंदिरा के शासन में एक दो बार नहीं 49 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 49 टाइम्स राष्ट्रपति शासन थोपा गया राज्यों पर। 1966 से लेकर 77 इन 10 सालों के बीच 33 बार राष्ट्रपति शासन लगा। धारा 356 का इस्तेमाल किया गया। 10 साल में 33 बार। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 15 साल का रहा। इमरजेंसी से पहले 33 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और 1980 से 84 में 16 बार राष्ट्रपति शासन लगाया उन्होंने। 1980 में इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। 17 फरवरी को एक साथ 9 राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल में सिर्फ 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। मनमोहन सिंह के 10 साल में 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अब आप खुद तय करिए कि कौन लोकतंत्र समर्थक, कौन संविधान में यकीन रखने वाला है। कांग्रेस जब मोदी पर हमला करती है तो कांग्रेस को खुद भी आईना देखने की पूछ रहे हैं कि आखिर नेहरू क्यों नहीं लगा सर ने। ये आप जवाहरलाल नेहरू को देख रहे हैं, उनके बगल में इंदिरा गांधी खड़ी है और इंदिरा गांधी के पीछे जो खड़े हैं वो उनके पति फिरोज गांधी, उनके पीछे राजीव गांधी और फिर राहुल गांधी खड़े हैं। लेकिन जो नेहरू सरनेम है वो इंदिरा तक क्यों नहीं गया, तो उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के परनाना, जो सबसे पीछे राहुल गांधी खड़े हैं उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू। नेहरू गांधी परिवार के पूर्वज जो थे वो कश्मीरी पंडित थे और कौल इस परिवार का मूल सरनेम है। यानी नेहरू जी का जो सरनेम है वो मूल रूप से कौल है, कश्मीर से। 1716 में नेहरू जी का जो परिवार है वो कश्मीर से दिल्ली आ गया और उनका घर जो था यहां दिल्ली में नहर किनारे मौजूद था, इसलिए इसकी वजह से उनके नाम के साथ नेहरू जुड़ गया क्योंकि नहर के किनारे था। बाद में सरनेम कौल को उन्होंने हटा दिया और परिवार का नाम केवल नेहरू हो गया सरनेम। नेहरू की इकलौती बेटी का नाम इंदिरा था, उनके पीछे खड़ी है। इंदिरा के बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था और इंदिरा ने 1942 में फिरोज गांधी से शादी कर ली। फिरोज का नाम शुरू में फिरोज, ये ध्यान से पढ़िएगा, फिरोज गांधी का शुरू में नाम था फिरोज गांधी, गांधी नाम था फिरोज। कई किताबों में इसका जिक्र भी किया गया है। फिरोज ने अपने सरनेम की स्पेलिंग बदल ली थी, उनका नाम था गांधी, उन्होंने देखिए स्पेलिंग क्या थी, GHANDY, गांधी स्पेलिंग थी उनके नाम की, तो उन्होंने नाम की स्पेलिंग बदल के GANDHI गांधी कर लिया था। और फिरोज से शादी के बाद इंदिरा का नाम इंदिरा गांधी हो गया। एक बात यह कही जाती है, गांधी सरनेम को लेकर एक और कहानी भी कही जाती है। वो क्या कहानी है? वो ये है कि फिरोज गांधी का जो जन्म है वो पारसी परिवार में हुआ था और हिंदू पारसी में शादी से सियासी भूचाल का डर था कि फिरोज गांधी पारसी और इंदिरा हिंदू। पारसी परिवार में शादी होने से सियासी भूचाल आ सकता है क्योंकि राजनेता बहुत सी पॉलिटिकल इक्वेशंस देखते हैं शादी से। नेहरू जी ने तब इंदिरा गांधी को महात्मा गांधी के पास भेजा और कुछ लोगों का दावा यह है कि महात्मा गांधी ने फिरोज को गांधी का सरनेम दे दिया। फिरोज गांधी से शादी के बाद इंदिरा का नाम भी गांधी हो गया, तो गांधी नहीं आया कहीं, गांधी जो फिरोज गांधी का असली सरनेम था। पारसी लिंक भी अलग हो गया। इसके बाद नेहरू परिवार के नाम से गांधी जुड़ गया, यह माना जाता है 2 वजह। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं, फिरोज गांधी की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह है इंदिरा गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं और यह है फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के पति। फिरोज गांधी कौन थे उनके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। देखिए जरा, फिरोज गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था और पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था जहांगीर। फिरोज का परिवार मूल रूप से गुजरात का रहने वाला था, गुजरात के भरूच के रहने वाले थे और इंदिरा गुजरात दौरे पर खुद को गुजराती बहू कहती थी। शुरू में जवाहरलाल नेहरू शादी के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि फिरोज गांधी और इंदिरा की शादी हो, इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी के पास भेजा था। इंदिरा ने फिरोज की मुलाकात जो है 1930 में दोनों की मुलाकात हुई और आजादी की लड़ाई में फिरोज शामिल हुए थे। एक प्रदर्शन के दौरान कमला नेहरू बेहोश हो गई थी, तब फिरोज गांधी ने उनकी देखभाल भी की थी। फिरोज से इंदिरा की शादी 1942 में हुई थी। राजीव और संजय गांधी इनके 2 बेटे थे। 8 सितंबर 1960 को फिरोज का निधन हो गया।